मैसेज आ रहे हैं कि सद पूर्णिमा कब की है, कार्तिक कब से आरंभ हो रहा है। कार्तिक 17 तारीख से शुरू नहीं हो रहा है, पंचांग 18 तारीख से कार्तिक आरंभ की बात कर रहा है। 18 तारीख से कार्तिक आरंभ होगा। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, आप पूर्णिमा का स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। यह पूर्णिमा 17 तारीख की है, लेकिन उपवास की पूर्णिमा कल की है। रात्रि को चंद्रमा देखने की पूर्णिमा कल की है। जो रात में खीर बना करके रखी जाती है वो भी पूर्णिमा कल की है। और रात्रि को गोपी गीत का पाठ किया जाता है। रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय पढ़े जाते हैं, वो कल रात्रि को है। और संपूर्ण पूर्णिमा परसों 17 तारीख को है। कल रात्रि को 8 बजे के बाद में पूर्णिमा आरंभ हो रही है। उदिता में तो है ही नहीं, रात्रि को। परसों की व्रत की आप पूर्णिमा करेंगे, सद पूर्णिमा करेंगे तो 4 बज के कुछ मिनट पे पूरी हो जाएगी, तो रात्रि में फिर वो है नहीं। इसलिए याद में रखिए, जितना भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और आप पर्व स्नान करते हैं वो 17 तारीख को है। वैसे कार्तिक स्नान को लोग पूर्णिमा से ही आरंभ कर देते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोग जो स्नान है वो 17 तारीख से शुरू करेंगे। वैसे कार्तिक 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हमारी YouTube चैनलों पर भी हमने रात्रि को वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। 100% पूर्णिमा, 1.25 नहीं, पूरा 100% 17 तारीख को ही है। 17 तारीख को। कल तो बस आप खीर बना लें, रात्रि को रख दें। जो भी पर्व मनाना है, दान पुण्य करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है, वो 17 ही तारीख को है। हम आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत पंचांग भी देख लेता हूँ, गणित का स्टूडेंट रहा हूँ और लाखों परिवार के लोग विश्वास करते हैं, तो व्यासपीठ से एकदम बात क्लियर ही होनी चाहिए, ठीक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो परसों ही कीजिए। एक बात और मैं आपको बोलूँगा, परसों के दिन पूर्णिमा विविध योगों के साथ पड़ रही है, दिव्य योगों के साथ पड़ रही है। जो आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो कल आप कर लीजिएगा, क्योंकि परसों रात्रि में चंद्र दर्शन में पूर्णिमा उस समय रहेगी नहीं। वैसे हमने यह भी पढ़ा है, यदि उदिता में कोई तिथि मान ली जाती है तो उस तिथि का प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। ये हमने ज्योतिष में पढ़ा है। यदि कोई परसों भी व्रत उपवास ये सब कुछ कर लेते हैं तो उसमें बिल्कुल कोई हानि नहीं है। वैसे हम लोग पूर्णिमा परसों की ही मना रहे हैं, 17 तारीख को, क्योंकि कार्तिक 18 तारीख से लग रहा है। तो अब आप देख लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे, उचित लगे। गूगल तो मुझे कोई बता रहा था कल 16 तारीख को बता रहा है पूर्णिमा, लेकिन पूर्णमासी को एक पर्व के रूप में, स्नान के रूप में और दान पुण्य के रूप में, पूर्णिमा को अनुष्ठान के रूप में भी पूर्णिमा को 17 तारीख को ही मान्यता मिल रही है। कल तो अभी 16 ही तारीख है, 17 तारीख को। हाँ, खीर कल रात्रि को बना करके आप रख लीजिए। जो माताएं व्रत उपवास करती हैं वो कल कर लें। जिनके यहाँ कोई तिथि 14 की पड़ती है, कोई श्राद्ध वगैरह करते हैं या कोई वार्षिक तिथि जमाते हैं, तो वो कल ही 14 को कल ही माना जाएगा। और कोई पूर्णिमा का ब्राह्मण जमाते हैं या पूर्णिमा की तिथि मनाते हैं, तो कल नहीं मान्य होगी, वो परसों मान्य होगी 17 तारीख। कहीं किसी पूर्वज की कोई तिथि पुरखे की पड़ी है और उसमें आप वार्षिक या मासिक ब्राह्मण जमाते हैं, तो यदि आपने कल जमा दिया पूर्णिमा का ब्राह्मण तो मान्य नहीं होगा। पूर्णिमा का ब्राह्मण परसों का ही मान्य होगा 17 तारीख को, और 14 वाला ब्राह्मण है वो कल मान्य होगा। और ये सब वीडियो आपको हमारे चैनल पर और विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। कार्तिक शुरू हो रहा है, हमारे 5-6 चैनलों पर कार्तिक के बारे में रोज सुनते रहिएगा। रोज वीडियो डाल रहे हैं, 10-12 वीडियो रोज डालते हैं। उसमें आपके लिए समाधान है। दिया कैसे आपके जलाएंगे कार्तिक में, कैसे स्नान करेंगे। मैं एक बार फिर आपको कहूँगा, कार्तिक स्नान 17 तारीख से ही आरंभ कर दें, नियम उसी दिन से पूरा कर दें। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 15 नवंबर की पूर्णिमा है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे गंगा पूर्णिमा भी कहते हैं, 15 नवंबर की है। तो आप जो कार्तिक स्नान करते हैं तो आप उसको 17 तारीख से आरंभ आप कर दें। ठीक है, इतनी सी जानकारी। कुछ मैसेज आ रहे थे तो मेरी निगाह उनके ऊपर पड़ गई, तो फिर हमने उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा आपसे कर ली है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की,
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। अब एक मैसेज में पूछा है कि महाराज जी यदि हम व्रत भी परसों कर लें तो व्रत माना जाएगा क्या? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि ज्योतिष की किताबों में यह भी लिखा है कि उदिता में जो तिथि आ गई है उसको मान्यता 24 घंटे तक मिली है। उस हिसाब से आप परसों कर सकते हैं, ये दुरंगी बात नहीं है बिल्कुल। पहले तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले ही दिन की मानी जाती है, आप पहले दिन की कर लें। कहीं सूतक पातक है, ऋतुकाल है नारी का, कल उसको शुद्धि नहीं है और परसों उसको शुद्धि हो रही है, पवित्रता हो रही है, तो परसों वो व्रत भी करे, पूजा पाठ भी कर ले, सब कुछ कर ले, तो उसकी पूर्णिमा पूरी मानी जाएगी। कहीं कोई किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। हमारे सभी चैनलों को आप देखिए, सुबह 1 घंटा इतना आनंद होता है। आज से नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया है, इतने बढ़िया बढ़िया प्रदोष के भजन आज सुबह गाए, आनंद आ गया है। 8 से 9 बजे तक तुलसी मंगलवाणी, और दूसरा चैनल है हमारा तुलसी भक्ति रस, उस पर देखिए। और आप फेसबुक पर तो, इंस्टाग्राम पर तो आप देखते ही हैं, देखते रहिए। आज रात्रि को 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक रोजाना प्रत्येक दिन तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर महान मंत्र के जप का आनंद लेंगे। आप भी अपने घरों में 9:15 बजे तक फ्री होते हुए और हमारे साथ एक 45 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते फिर अपने बिस्तरे पर सोने के लिए जाइए, आनंद हो जाएगा। कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, क्योंकि करोड़ों कामों को करने से पहले भगवान के नाम को लेने की बात कही है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। नीता शुक्ला, आपने पूछा तिथि के अनुसार हमारे बेटे का जो जन्म है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है, तो कल माना जाए या परसों माना जाए? यदि तिथि के अनुसार आप मान रहे हैं तो आपके बेटे का जन्मदिन कल का नहीं माना जाएगा, आपके बेटे का जन्मदिन परसों का ही माना जाएगा। जो उसके लिए आप ब्राह्मण जिमाएंगे, कोई दान पुण्य करेंगे, कल आप मान कैसे लेंगे? कल तो पूरा दिन तो 14 है ना, कल चतुर्दशी है, उदिता में भी चतुर्दशी, तो चंद्र दर्शन के लिए कल की मैंने व्रत की बात कह दी है। नहीं तो एक बात मैं और आपको बता दूं, परसों के दिन पूर्णिमा 4 बज के कुछ मिनट तक है। यदि परसों के दिन पूर्णिमा 5 बज के 6 मिनट तक हो जाती तो सद पूर्णिमा परसों की ही मानी जाती, क्योंकि 5 बज के 5 मिनट पर चंद्र दर्शन है, चंद्र उदित की बात कही गई है, लेकिन वो कुछ मिनट है वो पहले रह गई है। आप बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं या कोई तिथि आप मना रहे हैं, उदिता की तिथि को बहुत बड़ी मान्यता मिली है। अब मैं आगे के लिए चलूं, एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे।